मैं ये बता रहा था कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो जो है मार्केट को ड्राइव करते हैं। जो बायर्स और सेलर्स का जो इम्बैलेंस होता है वो प्राइस को ऊपर या नीचे लेकर जाता है। तो हमेशा आपको सप्लाई और डिमांड देखना है, आपको देखना है कि कहाँ पर जो है बायर्स एक्टिव हुए थे और अगली बार एक्टिव हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने आपको कुछ देर पहले ये एक एग्जांपल दिया था कि अगर एग्जांपल लीजिए एक आपने दो स्विंग लो, आपने क्या किया था कि एग्जांपल लीजिए आपने ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, इसको दोनों को देखकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है? तो अभी तो खैर ये पूरा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। एग्जांपल लीजिए जब प्राइस यहाँ पे थी तो आपको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है प्राइस का, ठीक है? तो आपको इतना लेकिन पता है कि अगर ये दो स्विंग लो बना हुआ था और इस दो स्विंग लो को ऐड करके आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो अगली बार जब यहाँ पर आएगा तो जो नए बायर्स हैं, जो न्यू बुल्स है, बायर्स को बुल्स भी कहते हैं, राइट? तो जो बुल्स हैं वो मार्केट में एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पर आप जो है अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, मुझे बाई साइड में एंट्री करनी है, ठीक है? और जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि जो बिड प्राइस होता है और जो ऑफर प्राइस होता है, ये बिड कौन करता है? बायर बिड करता है। ऑफर कौन करता है? सेलर ऑफर करता है। तो जब तक पूरी जो डिमांड है यहाँ पे वो वो सेलर्स के द्वारा सेटिस्फाई नहीं की कर दी जाए, जब तक डिमांड जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक जो है प्राइस ऊपर चलता रहेगा। या फिर ऑफर ऑफर साइड में अगर डिमांड ज्यादा है, ऑफर साइड में लोग ज्यादा है, तो जब तक जो है इस ऑफर को डिमांड सेटिस्फाई ना कर दे, तब तक क्या होगा? प्राइस नीचे की तरफ जाता रहेगा। मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, या फिर ये हर जगह यूज होता है। इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि अगर आप एग्जांपल लीजिए, पानी का दो दो टैंक है और दोनों टैंक में अलग अलग मात्रा में पानी है, अलग अलग क्वांटिटी में, उसको पाइप से कनेक्ट कर दे, तो दोनों दोनों पॉट में पानी जो है बराबर लेवल पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट? तो मार्केट में भी हमेशा जो है एक इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम चाहिए यानी कि जिसको बाई करना है उसको बायर खरीदे, जिसको सेल करना है उसको सेलर, वो सेल भी कर ले। तो हमेशा जो ये ट्रांजैक्शन होते रहता है। तो मार्केट रुकती कब है? जब मार्केट ऐसे चलते चलते, अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे चल रही है, उसके बाद ऐसे आकर यहाँ पर रुक जाए, उसके बाद सीधे स्ट्रेट लाइन बनाने लगे, इसका मतलब कि भैया ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब इसको यहाँ पे बैलर ना बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, नए ना सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जिसको बाई करना है वो भी बाई कर सकता है उसी प्राइस में, जिसको सेल करना है वो भी सेल कर सकता है उसी प्राइस में। यानी कुछ हो ही नहीं रहा है, मार्केट बिल्कुल रुकी हुई है। तो मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ चलती है। अगर बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर, सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस नीचे। अब आप लोगों में से ये कंफ्यूजन आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखेंगे कि इसके लिए एक आसान तरीका है कि अगर मान लीजिए बिड साइड में 100 लोग हैं और ऑफर साइड में 90 लोग हैं, इसका मतलब ये है कि बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। या बिड साइड में 90 लोग हैं और ऑफर साइड में 100 लोग हैं, इसका मतलब ऑफर साइड में लोग ज्यादा है, इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो क्वांटिटी यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये बहुत हद तक वो रियल बायर और सेलर को नहीं बताता है। ये जो रियल बायर यहाँ पे जो क्वांटिटी दिख रहा है बायर और सेलर का, वो पर्टिकुलर प्राइस पे दिख रहा है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आज मदरसन सुमी जो एक स्टॉक है, उसको मैं कुछ देर पहले देख रहा था, उसमें बहुत ज्यादा देर तक मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर प्राइस, क्या प्राइस था? 105 पे, 105 जो इसका प्राइस था मदरसन सुमी का, उस पर 5 लाख बायर बैठे हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे कि जैसे 105 आ रहा था तो वहां पे नए बायर्स एक्टिव हो जा रहे थे, ठीक है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि अब 105 अगर जो है कि यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब मान लीजिए 105 गया है नहीं, 105 में 5 लाख जो है, 5 लाख बायर बैठे हुए हैं और ये 104.80 के बाद ही अगर ये नीचे आ जाए, तो ये ऑर्डर एक्टिवेट ही नहीं हुए। तो ये 5 लाख जो बायर्स दिख रहे थे वो सिर्फ देखने के लिए थे, वो रियल बायर कभी बन ही नहीं पाए, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि ये बिड बिड की तरफ कितने लोग है, ऑफर की तरफ कितने लोग जो है, ये आप बैठ के देखें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप सिर्फ देखेंगे कि अगर आप ये काम बिड और ऑफर सिर्फ इतने में आता है कि अगर आप बायर है तो आपको देखना है कि अगर आप अभी बाई करते हैं मार्केट प्राइस पे तो कितने पे बाई होगा, तो ये ऑफर प्राइस जो भी दिख रहा होगा उतने पे बाई हो जाएगा। अगर आपको सेल करना है तो जो बिड प्राइस दिख रहा होगा उतने पे आपको आपका सेल होगा, अगर मार्केट प्राइस से आप सेल करते हैं, ठीक है? तो मार्केट हमेशा जो है इक्विलिब्रियम में आती है। जब तक बायर्स और सेलर्स सब सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक मार्केट ऊपर नीचे मूव होते हैं। तो ये बेसिक है प्राइस मूवमेंट के बारे में, ओके? तो प्राइस मूवमेंट क्या है? रिजल्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के इम्बैलेंस से जो है वो जो है प्राइस मूव करता है। और ये जो है ये जो सप्लाई और डिमांड जो है वो ये डिमांड बढ़ क्यों जाती है? वो डिमांड बढ़ती इसलिए क्योंकि अर्जेंसी, जिसकी अर्जेंसी ज्यादा होगी वो अपना
वो जो है जिसकी अर्जेंसी ज्यादा होगी वो जल्दी बाय करने का सोचेगा, वो अपना बिड प्राइस ऊपर करता जाएगा। तो जिसको ज्यादा अर्जेंट होगा वो अपना प्राइस ऊपर करेगा, बिड वाला ऊपर करेगा। जिसको ज्यादा, अगर ऑफर वाले को ज्यादा अर्जेंसी है बाहर निकलने की, तो वो अपना ऑफर प्राइस नीचे करेगा, सेल प्राइस नीचे करेगा, राइट। अब मैं आगे दो दो चीज और बताऊंगा, दो पॉइंट वो मैं बताऊंगा कि मैं आपको एक वर्ड यूज करूंगा आगे ट्रेनिंग में जिसको मैं कहता हूँ बुलिश प्रेशर। नाम से समझ में आता होगा। अगर मैं आगे चलते चलते, अभी तो मैं हर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ड को सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे उसमें मैं एक वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं बुलिश प्रेशर। तो बुलिश प्रेशर किसको बोलते हैं, जैसा वर्ड से समझ में आ रहा है कि बुलिश प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, सम ऑफ ऑल डिमांड इन मार्केट। ठीक है, सम ऑफ, चलिए इसको लिखने से ज्यादा अच्छा है मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, ये लिखने में टाइम भी ज्यादा लगता है और शायद चीजें ठीक से समझ भी नहीं आए। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। बुलिश प्रेशर कहते हैं सम ऑफ ऑल डिमांड इन मार्केट। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप, कैसे बताऊं इसको, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बताऊं। चलिए, बुलिश प्रेशर उसको बोलते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो जैसे मार्केट में दो प्रेशर अगर आप नापते हैं, वो कैसे कैसे आप अगर उसको चेक करेंगे वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा। कि अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर ज्यादा है, मैं आगे बोलूँ कि देखो यहाँ पे बुलिश प्रेशर मुझे ज्यादा लग रहा है। एग्जाम्पल, जो कोई पर्टिकुलर चार्ट हम देख रहे हैं, हम बोले कि भैया यहाँ पे बुलिश प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे बेरिश प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नए सेलर्स आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने पहले बाय किया था वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ट्रेनिंग फेज 1 में भी बताया था कि अगर कहीं पे सेलिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि यहाँ पे जो सारी सेलिंग जो है वो रियल सेलर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिसने ऊपर में बाई किया है उसका स्टॉप लॉस कट रहा है। एग्जांपल लीजिए, आपने 100 रुपए पे बाई किया है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को और अपने स्टॉप लॉस 95 लगाया हुआ है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पे आपने बाई किया था, ये नीचे आया 95, ट्रिगर हो गया। तो ट्रिगर हो गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एक नीचे चला गया 93 पे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 95 रुपीज पे जो है नए सेलर्स आके एक्टिव हो गए, नए सेलर्स एंटर किए हैं। इसका मतलब ये है कि 95 रुपीज पे जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे बाई किया था, तो यहाँ पे आपने सेल किया होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। वैसे ही बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम तरह से सोच रहे थे, उन्होंने 95 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो चूंकि यहाँ पर सेलिंग ज्यादा हो गई और वो रियल सेलर नहीं है, वो स्टॉप लॉस कट रहा है लोगों का, इसलिए सेल ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं लोगों के, तो ये 93 पे आ गया। इसीलिए कुछ लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, स्पेशली उसके लिए पूछा था कि हम हमेशा रीटेस्ट का वेट क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन या आगे आप पूछ सकते हैं कि हम हमेशा अगर एंट्री लेते हैं तो रीटेस्ट का वेट क्यों करते हैं। हम रीटेस्ट का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये पता चल सके कि ये जो 95 से 93 आया है वो रियल सेलर की वजह से आया है या स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से आया है। अगर रियल सेलर की वजह से आया है तो ये 93 पे जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तब यहीं पे रुक जाएगा। अब ये 93 से सीधा 90 नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस ट्रिगर होना था वो हो चुका है। ठीक है, अब अगर इसको असल में अगर ऊपर जाना है तो अब 93 पर चूंकि अब प्राइस का मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि सेलर तो यहाँ पे है नहीं, अब 93 पे प्राइस रुका हुआ है, तो अब नए लोग मार्केट में कौन आएगा, बाहर आएंगे, क्योंकि 100 से गिरते गिरते 93 पे आ चुका है। तो लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, हर्ड की, यानी कि जो भीड़ होती है उसकी मेंटालिटी क्या होता है, भैया आप सस्ता हो चुका है उसको बाई करो। तो यहाँ पे नए बायर आएंगे और वो ट्रैप होंगे और 95 तक को खींच के लाएंगे। लेकिन अगर 95 से इसको नीचे गिरना है तो ये और दूर तक जाना है, यानी कि 90, 85, 80 तक जाना है इसको, तो यहाँ पे जो है न्यू फ्रेश सेलर्स जो अभी तक स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहे थे उनकी एंट्री जरूरी है। और वो जैसे एंटर करेंगे उसके बाद में प्राइस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जो है बिग वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे और नए फ्रेश सेलर आएंगे, तो वो प्राइस को बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ में नीचे लेकर जाएंगे। तो अगर ये 100 से 95 आया है और 93 आ गया तो 93 पे आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा था कि 95 पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। और आपको चार्ट का पैटर्न देख के आपको समझ में आएगा कि ये जो 95 से 93 गया है ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से गया है। आपको कैंडल भी उसमें ऐसी कैंडल दिखेगी, ऐसी कैंडल दिखेगी, ये 93 को बेयरली टच कर रहा होगा और उसके बाद प्राइस भी वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कैंडल दिखा रहा है कि ये जो थोड़ी देर के लिए नीचे गया था कुछ सेकंड के लिए, वो इसलिए गया था क्योंकि ये लोगों के लगातार धड़ाधड़ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे। मैंने एक एग्जांपल दिया था जब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आपने बचपन में देखा होगा कि बहुत सारे साइकिल्स
आप एक साथ खड़े होते हैं, आप एक साइकिल को जो है सिर्फ धक्का दे दिया हल्का सा, सारे साइकिल गिरते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉस खड़े होते हैं, एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लगातार कई स्टॉप लॉस ट्रिगर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ही फोर्स के साथ पीछे जाता है। लेकिन तुरंत चूंकि फ्रेश सेलर, तो ये नए सेलर तो थे नहीं, स्टॉप लॉस वाले सेलर थे, तो वापस ऊपर भी आ जाता है तुरंत। और अगर इसको असल में नीचे जाना है तो वापस यहाँ पे जैसे थोड़े बायर आएंगे, और जैसे बायर आएंगे, चूंकि यहाँ से 93 पे कुछ लोगों ने बाई ऑर्डर लगा के रखा होगा, या कुछ लोगों को लगा कि भैया ये सही टाइम है बाई करने का, सस्ता हो चुका है, तो यहाँ पे बाई करेंगे, वापस 95 आएंगे। अगर 95 पे सेलर कम्युनिटी को लगता है कि हमें एंटर करना चाहिए, तो ये पूरे प्रेशर के साथ यहाँ पर सेलिंग करेंगे और सीधा नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब फिर दोबारा प्रेशर यहाँ पे कब दिखेगा, जिन्होंने 93 पे बाई किया था उन्होंने 90 पे ये स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा। तो जैसे 95 से 90 को ब्रेक करेगा ना, फिर सीधा ब्रेक करता हुआ तेजी के साथ ब्रेक करेगा और 87 88 चला जाएगा, क्योंकि वहां पे एक तो हो सकता है नया सेलर एक्टिव हो जाए 90 पे, और दूसरा क्या है, 90 पे जिन्होंने 93 पे बाई किया था उन्होंने 90 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो उनका सेलिंग ऑर्डर भी ऐड हो जाए। ठीक है, इस चीज को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक और लास्ट टर्म जो है वो है नेट ऑर्डर फ्लो। मैं लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, लिखने से अच्छा है। नेट ऑर्डर फ्लो, ये किसको कहते हैं, नेट ऑर्डर फ्लो कहते हैं जहाँ पे बुलिश प्रेशर और बेरिश प्रेशर दोनों अगर बराबर हो तो नेट ऑर्डर फ्लो जीरो है। अगर बुलिश प्रेशर स्ट्रांग हो और बेरिश प्रेशर जो है वो वीक हो, तो नेट ऑर्डर फ्लो बुलिश साइड ज्यादा है, यानी बाई साइड ज्यादा है। और अगर बुलिश प्रेशर जो है वो वीक हो और बेरिश प्रेशर जो है वो स्ट्रांग हो, तो नेट ऑर्डर फ्लो जो है वो सेल साइड पे ज्यादा है। तो नेट ऑर्डर फ्लो जो वर्ड है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर एंड नेट ऑर्डर फ्लो, ये सब चीज आप याद रखेंगे। अब मैं आपको एक, चूंकि फेज 2 का सिलेबस जो था वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं था, तो मैं एक चार्ट ढूंढ रहा था जिसमें मैं कुछ चीजों को बता सकूं। तो वो चार्ट मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक बुक से एक पीडीएफ कॉपी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उस चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और फिर जो है आज की क्लास खत्म होगी। तो आप मुझे टाइम देंगे थोड़ा। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है किसी को? हाँ सर, कैंडल दिख रही है। अरे वो स्क्रीन नहीं अच्छा, सर, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं नहीं दिख रही। अभी कोई बात नहीं, अभी दिखेगी, रुक जाइए, मुझे वो चार्ट निकालने दीजिए, वो स्क्रीनशॉट निकालने दीजिए, ठीक है? थोड़ा ठीक लग रहा है ना आप लोग को, ये इस फेज 2 में कुछ नया सीखने को मिल रहा है? यस हाँ सर। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक चार्ट, और वहां पे हम जो है बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर और नेट ऑर्डर फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे। होल्ड ऑन। ये देखिए, अब आप लोग को दिख रहा होगा एक चार्ट स्क्रीन पे, राइट? अब चार्ट दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, देखिए इस उसी चीज को मैं आपको, जो मैंने अभी बताया है, उसी चीज को मैं चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, कोई भी चार्ट हो, अब ये किस चीज का चार्ट है जानना जरूरी नहीं है, बस चार्ट है उतना जान लीजिए। और आप इसको बोलेंगे निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं बोल दूं तो आप मान लेंगे निफ्टी का चार्ट है। मैं बोलूं बैंक निफ्टी का है, आप मान लेंगे बैंक निफ्टी का है, क्योंकि सारे चार्ट एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि भीड़ जो है, जो ट्रेडर्स है, पूरी दुनिया के ट्रेडर्स एक तरह से सोचते हैं। ठीक है, अगर एक ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, उसको प्राइस एक्शन या मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो वो वही डिसीजन लेगा, एक अमेरिका का ट्रेडर भी वही डिसीजन लेगा जो एक इंडिया का ट्रेडर लेता है, क्योंकि मेंटालिटी दोनों की सेम है। तो ये किसका चार्ट है ये जानना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप अज्यूम कीजिए कि ये जो लेवल, जो ये लाइन यहाँ पर खींची गई है, ये एक सपोर्ट का लाइन है, ठीक है? आप यहाँ तक सोचिए, आप जो है ये जो कैंडल जो दिख रहा है आपको, इसके आगे का चार्ट भूल जाइए, आप सिर्फ यहाँ तक का चार्ट देखिए, ठीक है? यहाँ तक का चार्ट देखिए और सोचिए कि अब क्या क्या हो रहा होगा। ये आपने क्या किया हुआ है, एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये कोई भी लाइन हो सकता है सपोर्ट का, 3 मिनट का कैंडल हो सकता है, 5 मिनट का कैंडल हो सकता है, या पीडीएल लेवल हो सकता है। आप मान लीजिए कि ये प्रीवियस डे लो का लेवल है और ये यहाँ पर है। अब प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे आया था आज और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया था प्रीवियस डे लो पे, ठीक है? मैं एग्जांपल के लिए प्रीवियस डे लो ले रहा हूँ, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, जानना जरूरी है कि सपोर्ट का लेवल है, आपको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? प्राइस ऊपर आया, नीचे आया, फिर अब यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो अब आप ये बताइए कि जब ये जो डोजी कैंडल बन रहा है, इस डोजी कैंडल को जब अगर आप देखें, अब आप ये कैंडल नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ यहीं तक चार्ट देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अगर आप बैठे हुए हैं, तो आप मार्केट में सोचेंगे ना कि भैया ये देखो, ये सपोर्ट का लाइन है, ये क्या है, ये सपोर्ट का लाइन है,
और यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे, भैया जैसे ही प्राइस इस डोजी के ऊपर निकलेगा मैं बाई कर सकता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आप ये सोचेंगे कि ये इस डोजी के ऊपर मैं बाई करूंगा, इस डोजी के ऊपर, और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। अगर सपोर्ट ये होल्ड करता है, जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, अगर इस सपोर्ट लाइन को प्राइस ब्रेक नहीं करता है तो मेरा तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं यहाँ बाई करता हूँ, ये स्टॉप लॉस डाल, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने पर्सन ए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पर्सन एक्स वाई जेड एग्जांपल लेता हूँ। पर्सन एक्स एक बंदा है, उसने इसके ऊपर बाई किया, जैसे प्राइस ऊपर गया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के और डाल दिया, ठीक है। अब वो बैठा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस से ऊपर गया। हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस में अगर मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने या पर्सन एक्स ने, आप एक बंदे का एग्जांपल लेते हैं, पर्सन एक्स, ट्रेडर एक्स, इसने यहाँ पे बाई किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला, प्राइस ऊपर गया, वो अच्छा प्रॉफिट में था। अगर वो बहुत ही ज्यादा जो है वो अगर ये ट्रेडर है, क्या बोलते हैं उसको, सेफ ट्रेडर है, तो वो क्या करेगा, जैसे प्राइस इसका ऊपर जाएगा अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देगा और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर जाएगा। लेकिन खैर हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके ऊपर बाई करेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेगा और वो बैठा हुआ मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई और इसने उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में ट्रिगर हो गया, ठीक है। अगर उसने चुपचाप बैठा हुआ, उसने बहुत ज्यादा अग्रेसिवली अपने ट्रेड को मैनेज नहीं किया, तो मैंने आपको फेज 1 में ट्रेड मैनेज करना बताया था। तो आप हमेशा इतने एक्टिव, हाइपर एक्टिव होकर ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो हुआ क्या, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता भी है तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, यही जो आप लोगों से जो भी म्यूट पे नहीं हो प्लीज म्यूट पे चले जाइए, वो रिकॉर्डिंग खराब होगी, फिर आप लोग की दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट है। तो जो भी बंदे ने यहाँ बाई किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, वो प्राइस एक्शन का ट्रेडर है, उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो वो खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस जो है वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से एकाएक प्राइस इतनी तेज नीचे क्यों गया है, इतनी बड़ी कैंडल, इतना तेजी से नीचे प्राइस का मूवमेंट तो यहाँ पे इस एरिया में कहीं हुआ नहीं है, यहाँ पे क्यों हुआ है। तो उसका रीजन आप ये समझिए कि यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी क्या होगी। सबसे पहले मैं आप सबको म्यूट पे डाल दूं जो ताकि रिकॉर्डिंग जो है डिस्टर्ब ना। प्रणव जी देखिए आप ही म्यूट पे नहीं है, प्रणव बेरा जी, हाँ आप म्यूट पे गए। आप देखिए, आप लोग हमेशा चेक करते रहिए, मेक श्योर कि आप लोग म्यूट पे रहे हमेशा, क्योंकि अगर आप म्यूट पे नहीं रहेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा सुनाई देता है, क्योंकि मेरा हेडफोन बहुत बड़ा एक्टिव हेडफोन है, मुझे बहुत तेज आवाज आती है, कोई हल्का सा भी वहां से कुछ बोलता है तो, ठीक है, और रिकॉर्डिंग खराब होती है एनीवेज। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अब प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पर्सन ट्रेडर एक्स ने बाई किया था, यहाँ स्टॉप लॉस डाला था, तो यहाँ पे बाई गया तो स्टॉप लॉस डालेगा तो उसका यहाँ पे सेल ऑर्डर रहेगा, ये जो एरो मार्क है ए का, यहाँ पे सेल ऑर्डर उसका है। तो जैसे प्राइस इस पे पहुंचा उसका सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, तो एक तरफ से सेलिंग यहाँ पे आई, किसकी, जिसने यहाँ बाई किया था उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। दूसरा क्या है कि दूसरे लोग क्या है, उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं यहाँ पे बाई करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये डोजी बना था तो आपने बाई किया था, लेकिन डोजी का मतलब बाई थोड़ी होता है, सेल भी तो होता है। कुछ लोगों ने कहा कि भैया मुझे मार्केट वीक लग रही है, ओवरऑल निफ्टी जो है वीक है, तो मैं इसके ऊपर बाई नहीं करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, और उल्टा मैं स्टॉप लॉस क्या करूंगा, इसके ऊपर रखूंगा। तो लोगों ने क्या किया था, ऑलरेडी जो है लिमिट ऑर्डर में यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रखा। तो ये जैसे जो एरो मार्क बना हुआ है रीजन ए, इस एरिया में आते ही दो तरह के सेलर एक्टिव हो गए। पहला सेलर जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ यहाँ पे, और दूसरा सेलर जो नए, जिन्होंने ऑलरेडी सेल ऑर्डर यहाँ लगा के रखा था, क्योंकि सपोर्ट लाइन था, उनको पता था ये जैसे ब्रेक होगा बहुत तेजी से नीचे जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी सेल ऑर्डर यहाँ लगा के रखा था। तो डबल जो है स्पीड से सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुए, इसलिए इतने नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि बहुत ही तेज, बहुत ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, इसलिए इतने नीचे आया, ऑर्डर ट्रिगर होते गए होते गए होते गए और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जिन्होंने यहाँ पर सेल किया हुआ था, उन्होंने ये जो नीचे से प्राइस का रिजेक्शन देखा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग बहुत दूर तक चली नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव था नहीं है ऑर्डर, तो यहाँ तक आ गया, और नए फ्रेश जो ताजे जो सेलर है वो यहाँ तक आए नहीं, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई। इस तरह का कैंडल आपको दिखता होगा जब भी ये कोई ब्रेकआउट दिखता होगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो इस तरह का कैंडल आपको आपने देखा होगा कई बार। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारे स्कैल्पर होते हैं। स्कैल्पर किसको बोलते हैं, जो बहुत ही फास्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो लेवल सी है, यहाँ पर जब नीचे में विक देखा तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा भैया ये फॉल्स ब्रेकआउट है,
और उनको नीचे में अगर वॉल्यूम दिख गया हो कि भैया वॉल्यूम कम है, ठीक है, जितने एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है उससे कम है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई भी किया होगा। तो बी पे बाई किया, आउट, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर आउट। यहाँ पे लोगों ने सेल किया, प्राइस यहाँ तक खींचा, यहाँ पर क्या हुआ, जब ये नीचे आ गया तो लोगों को लगा भैया अब ये विक बन गया, अब जो है प्राइस जो है और जो है नीचे नहीं जाने वाला है, हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं। या नए जो ट्रेडर है, नई एंट्री जो है, नए लोगों की एंट्री यहाँ पे हो रही है, स्कैल्पर जो है वो कहते हैं भैया यहाँ नीचे आया है, इस लेवल को रिटेस्ट करने जरूर जाएगा। मेरे भी मुंह से आपने कई बार सुना होगा, तो मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया है ना, इस लेवल को रिटेस्ट करने जरूर जाएगा। तो जो स्कैल्पर होते हैं वो इसी रिटेस्ट का वेट करते हैं, तो यहाँ पे बाई करेंगे और जैसे इस लेवल पे आएगा वो सेल करेंगे। तो सी पे नए लोग एंटर किए, नए बायर्स एंटर किए, चूंकि यहाँ पर और सेलिंग नहीं है तो यहाँ पर प्राइस आकर रुक गया। तो नेट ऑर्डर फ्लो सी पे जीरो था। जब सी पर नेट ऑर्डर फ्लो जीरो हो गया तो नए बायर्स आए, क्योंकि प्राइस को कहीं ना कहीं तो जाना है, कोई ना कोई तो ट्रेडर आएगा ही आएगा, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की। अगर यहाँ पे और ज्यादा सेलर आते, एग्जाम्पल लीजिए पीछे में और ज्यादा कहीं सपोर्ट होता और लगता है कि ये वो सपोर्ट भी ब्रेक हो गया है, अगर इस एरिया में सपोर्ट होता और वो सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है, तो हो सकता है कि और नए सेलर आते तो प्राइस लगातार नीचे जाता। लेकिन नए सेलर आए नहीं, यहाँ पे बायर आ गए और स्कैल्पर आ गए। उन्होंने यहाँ पर आए, जिन्होंने स्कैल्पिंग की थी उनको पता था कि ये उनका टारगेट ये एरिया है, तो यहाँ पर उन्होंने बाई किया था, तो यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब पॉइंट जब डी आएगा तो यहाँ पे कौन कौन से लोग होंगे, इस तरह से आपको सोचना है कोई भी चार्ट को देख के। अब प्राइस जो है डी पर आ गया है, सी पर तो नई बाइंग आई थी, डी पर क्या क्या हुआ था। डी पर क्या होगा कि जिन्होंने बी पर बाई किया था, एग्जांपल दीजिए, और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ऐसे लोग भी हैं लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो भले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और उसके बाद मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में चले जाए, लेकिन आप स्टॉप लॉस हमेशा लगाएंगे। जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाया था, बी पे बाई करके जब ये इस लेवल पे आएगा तो वो अगर समझदार हुए तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे, तो एक सेल ऑर्डर यहाँ पे उनका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहला सेल ऑर्डर। दूसरा सेल ऑर्डर जिन्होंने सी पे बाई किया था स्कैल्पर, वो यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने जो है ए पर सेल किया था, ऑलरेडी सेल ऑर्डर लगाया था, मैंने आपको बताया था कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा, यहाँ सेल ऑर्डर लगाया होगा, कुछ लोगों ने कहा भैया मैं यहाँ बाई नहीं करूंगा, इसके नीचे मैं सेल करूंगा। ठीक है, इसके नीचे सेल करूंगा और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। तो अब जिन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया वो तो कर दिया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर नहीं लगाया था, तो इतना तेज मूव हुआ कि उनको ऑर्डर लगाने का मौका मिला नहीं। जब दोबारा प्राइस इस लेवल पे आएगा तो जितने ए वाले बायर थे जो जो ऑर्डर नहीं लगा पाए थे, वो कहेंगे भैया ये तो सपोर्ट रहा नहीं, ये तो अब ब्रेकआउट दे चुका है, तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। जिन्होंने ए पर एंट्री लेना मिस कर दिया था वो डी पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जो बायर्स इन्होंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तो यहाँ पर सेल किया। जो जो यहाँ पर बी के जो बायर थे, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया हो। इसके नीचे जिन्होंने सेल किया था वो कहेंगे भैया चलो देखो मैंने इसके नीचे सेल किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, दोबारा उस लेवल पे है, एक काम करते हैं और ज्यादा हम ऐड कर देते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो सीधा 100 क्वांटिटी ले ले, आप 50-50 करके 2 बार ले सकते हैं, 25-25 करके 4 बार ले सकते हैं। अपनी स्ट्रेटजी आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने यहाँ पर सेल किया तो हो सकता है वो अपनी क्वांटिटी और ऐड करें, और चूंकि यहाँ पर रिटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग आई, तो यहाँ पर मार्केट नीचे गिरनी स्टार्ट हुई। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि यहाँ पर जिसने बाई किया होगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, जिनको लगा कि नहीं भैया अब तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उन्होंने इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा, इसी के नीचे, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो और फोर्स के साथ नीचे जाएगा ये। राइट, तो आपको हमेशा जो है ये सोचना है कोई भी चार्ट को देख के कि प्राइस आखिर ऐसा मूव किया क्यों। ठीक है, जब आप उसके रीजन पे जब आप जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, किस तरह से आपको एनालिसिस करनी है कि कहाँ पे बाई ऑर्डर एक्टिवेट हुआ होगा, कहाँ पे सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुआ होगा, कहाँ पे जो है किसने क्या सोचा होगा। इस तरह से जो चेस का गेम है, शतरंज का जो गेम है, उसको अपने दिमाग में आपको खेलना है ताकि आपको चार्ट अच्छे से समझ में आए। आदित्य जी ने हैंड रेस किया, जी बताइए कुछ क्वेश्चन है आपका। सर ये जो एंगल बन रहा है ये 70 डिग्री से ज्यादा का बन रहा है पॉइंट डी से, तो ये सस्टेन का कैसे रहेगा, इसमें कितने टाइम सस्टेन करेगी? चलिए अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो एंगल जो 70 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, तो ये देखिए वो एंगल जो है ना वो एक डिफरेंट गेम है। वो एंगल आप कब देखेंगे, ये जो है ये रिवर्सल ट्रेड है, ये रिवर्सल ट्रेड है। ऐसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई मार्केट ये चल रहा है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। अगर कोई मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे आ गया,
तब आप यहाँ पे एंगल देखेंगे कि यार यहाँ पे एंगल 70 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें अब मुझे बाई साइड की एंट्री नहीं लेनी, अब मुझे करेक्शन करना है। तो ये एंगल देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। आप देखिए कि आप हर जगह एंगल नहीं देखेंगे ना, आप हर, यहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बाई साइड का कैसे है, सेल साइड का कैसे है, कहाँ पे कौन से लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एंगल आप तब देखेंगे जब ट्रेंडिंग मार्केट, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, ये स्मूथ ट्रेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेंगे, किसी भी स्विंग लो पे एंट्री ले लेंगे बाई साइड की। लेकिन अगर मार्केट ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तब आप क्या करेंगे कि आप कभी भी देखेंगे कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है, तब आप करेक्शन का वेट करेंगे इन ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग नहीं है ना, यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो को देख रहे हैं, यहाँ पे तो कोई ट्रेंड ही नहीं बना है। अगर आप यहाँ पे सेल साइड की ट्रेंड देखें, यहाँ पे मैं खींच नहीं सकता, अगर सेल साइड की ट्रेंड देखें, अगर यहाँ से मान लीजिए आप सेलिंग को मानते हैं, तो ये सेल, ये सेल, ये सेल, और फिर यहाँ से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सेल करना भी है, अगर आपको ये ऑर्डर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया, अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं, अब आप ये आदित्य जी का क्वेश्चन है, आप दूसरे पर्सपेक्टिव में मैं बता रहा हूँ, मैंने जो अब तक बताया है उसका ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। अब आप आदित्य जी ने कहा कि यहाँ पर तो, यहाँ पे देखिए एंगल बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, अगर आपको आप जो है ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ट्रेड नहीं ले रहे, आप जो है ये अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से मार्केट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो मैंने ये इस एरिया में ऑर्डर फ्लो को इंटरप्रेट करके आपको ट्रेड लेना बताया। अब मैं अब आदित्य जी बोल रहे हैं कि भैया मैं ऑर्डर फ्लो को मैं नहीं देख रहा हूँ, ये एबीसीडी जो एरो मार्क उसको भूल जाइए, आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड है, मुझे सेल साइड की एंट्री लेनी है, ठीक है, जो मैंने फेज 1 के सिलेबस में बताया हुआ भी है। तब आप क्या करेंगे, ये देखिए, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है, ये फिर स्विंग हाई बना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छा ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर आप एग्जांपल लीजिए आदित्य जी क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें यहाँ पर, इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई को अगर ऐड करें और एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्डर फ्लो को नहीं देख रहे, उसके बाद ये मार्केट सीधा नीचे चली गई, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे जो है इस एरिया में आप सेल नहीं करेंगे, मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ चुकी है, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ये नीचे इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया है, क्योंकि यहाँ पर स्कैल्परों ने बाई किया होगा, अब ये रिटेस्ट कर लिया, अब ये तेज नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया, अभी तक तो ये आपको एंगल नहीं दिख रहा है, अभी तो इसी कैंडल पे आप हैं, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। अगर आपने मिस कर दिया तो यहाँ तक आ गया प्राइस, अगर आपने इस एरिया में मिस कर दिया तो आप इस एरिया में जो है आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेट ऑर्डर फ्लो बेरिश है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ बाय किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। अब आप ये सब अगर मिस कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है नॉर्मल तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो को नहीं देख रहे हैं, तो आप ऑफकोर्स यहाँ पर चूंकि 70 डिग्री से ज्यादा है, तो आप एंट्री नहीं लेंगे। आप एंट्री कब लेंगे, क्योंकि यह चार्ट अधूरा चार्ट है, इसके बाद चार्ट हमें दिख नहीं रहा है। आप एग्जांपल लीजिए, आप एंट्री कब लेंगे, जब ये इसको ये थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्ट करेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ आया, अगर आपको लगता है कि ये EMA 20 की जो लाइन है, जिसको EMA 21 की आप मान सकते हैं, अगर EMA 21 की लाइन को ये रिटेस्ट कर रहा है, तो इस एरिया में आप यहाँ पे अगर आप एंट्री नहीं लेते, तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे इस एरिया में, क्योंकि EMA 21 के पास में है, यहाँ पे आप सेल करेंगे और इसी के ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर यहाँ पे आप अगर मिस कर देते हैं एंट्री तो। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेक श्योर कि आप इस तरह का जो एंट्री है आप मिस ना करें। अगर मिस कर भी देते हैं, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो क्वांटिटी को कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो मूवमेंट आनी चाहिए थी वो आ चुकी है और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अगर आप 70 डिग्री का वाला जो अगर आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स 70 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसमें नहीं घुसेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पे 70 डिग्री कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, ये ब्रेकआउट वाला सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा था। ये ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से अगर आप इसको एनालाइज कर भी रहे हैं, 70 डिग्री से ज्यादा आप एंट्री नहीं लेंगे, इसको आप तो थोड़ा सा जो है शांत होने देंगे। जब ये इस एरिया को या तो इस एरिया को रिटेस्ट करे वापस, या फिर EMA 21 को रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना स्टार्ट करे, तब आप एंट्री लेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, जिसमें एक चार्ट में हमने ऑर्डर फ्लो, बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर, नेट ऑर्डर फ्लो, और जो है समझने की कोशिश की कि कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो ये वापस फिर आ क्यों जाता है। ये देखते हैं, ब्रेकआउट होता है फिर ये वापस आ जाता है, फिर यहाँ पर रिटेस्ट के नीचे चला जाता है। तो आपको समझना हो कि कौन सोच क्या रहा है, कौन कौन चेस के इस गेम में बायर्स और सेलर्स के बीच में कौन क्या गेम खेल रहा है, आपको इन सब चीजों को समझना होगा, ठीक है। कल फिर हम क्लास रखेंगे। देखिए, आई अपोलोजाइज, इतने लंबे टाइम के बाद क्लास हो रही है, क्योंकि मैं जो है पर्सनली सेटल नहीं था। मैंने पिछले महीने में कहा था आप लोगों को कि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले महीने हो नहीं पाया था। इस महीने घर चेंज हुआ और वो भी कल शिफ्टिंग की है मैंने। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ,
तो थोड़ा बहुत जो है घर ठीक करने के अलावा और कुछ काम है नहीं मेरे पास। तो आई होप कि रेगुलर क्लास हो आपसे, और जल्दी से जल्दी मैं फेज 2 खत्म करके आप लोगों को बाय बोलना चाहता हूँ, ताकि मैं फ्रेश बच्चों को ले सकूँ वापस। ठीक है, तो सी यू टुमारो। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखिएगा, और आई होप कि आगे चल के आप लोग कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, कोई MACD और बोलिंजर बैंड ये सब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सबका जो है रिजल्ट देख लिया है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और आप ये सोचेंगे कि अच्छा कौन सोच क्या रहा है। अगर आपको सामने वाले की चाल पता हो तो आप एक स्टेप आगे की सोचेंगे। ठीक है, इस गेम में, इस युद्ध में वही जीतता है जिसको, जो आगे के 2 स्टेप आगे की सोच रहा है। अगर ये कैंडल बन रही है तो इस कैंडल के आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जिसको पता है वही इस गेम को जीत सकता है। उसको पता होना चाहिए कि ये अगर ब्रेकआउट देता है तो वापस, अगर ये मिस हो भी गया तो ये वापस इस एरिया में आएगा, और जैसे इस एरिया में आएगा, पुल द ट्रिगर एंड एंटर इनटू द ट्रेड। ठीक है, आपको किसी पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे यकीन कीजिए। आपको अगर याद होगा, मैंने जब पहली लाइन लिखी थी फेज 2 की, कि आपको फेज 2 की जो पहली लाइन थी, अभी मेरे पेपर पर लिखा हुआ है कि आपको जो लर्निंग प्रोसेस है ये प्रैक्टिस से सिर्फ डेवलप होगा। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी से, बहुत ही कम क्वांटिटी से, तो फिर आपको सिर्फ अपने आप पे यकीन रखना है कि भैया मेरी जो टेक्निक है, जो मैंने सीखा है प्राइस एक्शन में, और प्राइस एक्शन में कोई ऐसी वैसी बात तो आपने सीखी नहीं है, जो रियल में मार्केट में हो रहा है वही सीख रहे हैं आप, बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर। ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। आप जो है पोजिशनल भी ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से बाइंग दिख रही है तो आप पोजिशनल बाई भी कर सकते हैं। ये पोजिशनल बाइंग के लिए सही जगह थी, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, लेकिन पोजिशनल बाई भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 3 मिनट का या 1 मिनट का चार्ट नहीं है, ये 1 डे के कैंडल है, क्योंकि इसको टाइम फ्रेम तो लिखा नहीं है कहीं पे। अगर ये 1 डे का भी अगर चार्ट है तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। अगर नहीं भी डालकर स्टॉप लॉस, तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। फर्क सिर्फ टाइम फ्रेम पे इतना पड़ता है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अभी इनिशियल स्टेज में है, तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप प्राइस एक्शन लगाकर ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। फिर अगर ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है तो ये ही 10 रुपए का होगा, और अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है तो ये 50 पैसे का होगा। तो आपको शुरू में जो है छोटे टाइम फ्रेम पे काम करके और थोड़ा फास्ट ट्रेड करके खुद को जो है मजबूत करना है, खुद को जो है एज अ ट्रेडर स्टैब्लिश करना है। उसके बाद तो आप पोजिशनल ट्रेड भी करेंगे तो इसी टेक्निक पे कीजिए, और आप देखिए आप कितना बढ़िया ट्रेड लेते हैं। लेकिन यही बात है कि हमारे यहाँ चूंकि स्टॉक मार्केट बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज में है, तो लोगों को लगता है कि पोजिशनल ट्रेड ले लिया भैया तो आप तो एग्जिट करेंगे नहीं जब तक प्रॉफिट में आएंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ ट्रेडर आप बहुत ही जो है स्मार्टली सोचेंगे। हमेशा जो है लॉस की सोचिए, हमेशा जो है लॉस की सोचिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं मार्केट में, पहला क्वेश्चन आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी एंट्री गलत हो सकती है, और आपको ये पता होना चाहिए स्टॉप लॉस का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि स्टॉप लॉस वो एरिया होता है, वो प्राइस होता है कि अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक उस प्राइस को टच कर दे तब आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। तो आप एंट्री लेने के पहले आपको एनालिसिस पता होना चाहिए कि आप किस एनालिसिस के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं। और अगर स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया, जैसे आपने यहाँ पे बाई किया, तो इससे बाई करना परफेक्ट बाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे क्यों रखे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बाई कर रहा हूँ और प्राइस इसके नीचे चला गया तो मेरी एनालिसिस गलत हो जाएगी। एंड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू वर रॉन्ग। आप हमेशा इस बात के लिए रेडी रहिए कि आप गलत हो सकते हैं, और आप ट्रेड कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, खुशी खुशी लीजिए। जब नहीं हिट होंगे तो लंबे प्रॉफिट होंगे। यहाँ पे आप बाई करेंगे, आपका टारगेट यहाँ तक आने की संभावना है, इसके ऊपर भी जा सकता है जैसे बुलिश प्रेशर एक्टिवेट होगा। ये जैसे जैसे स्विंग हाइज को तोड़ता जाएगा वैसे वैसे बुलिश प्रेशर आता जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर 10 में से 8 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है और 2 बार भी नहीं होता, तभी भी आप प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर तो 10 में से 8 बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार होगा, बहुत बुरे हालत में 4 बार होगा, लेकिन 6 बार नहीं होगा हिट। इसके बाद आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, एनीवेज एंड ऑफ द डे टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन एंड वी विल स्टडी फर्दर। चलिए बाय बाय। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। सी यू टुमारो ऑल। थैंक यू सर। वेलकम।